हमारे भी युवा नेता अंकित यादव जी हैं, जो कि अंकित यादव जी, आज हम अंकित यादव जी से ये पूछेंगे, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मां को गाली दिए हुए थे और बिहार बंद किया गया था, इसके बारे में हम जानेंगे अंकित यादव से। अब बताइए अंकित यादव जी, बिहार जो बंद हुआ था इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं आप? बिहार जो बंद हुआ था, मैं आपको सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी की माँ बहन हो सब एक समान है। जो भी गाली दिया गया है वो गलत है, लेकिन अभी वर्तमान में एक बात बताना चाहता हूँ कि जिस समय भाजपा और मोदी जी के द्वारा विपक्ष के लोगों को ये कहा गया था, विदेशी विधवा, जर्सी गाय, 50,000 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये किसने कहा? जिस समय मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया था, उस समय मोदी जी का परिवार कहाँ गया था? उस समय महिला सम्मान नहीं दिखा मोदी जी को और भाजपा के लोगों के द्वारा। बिहार बंद का ऐलान कौन किया था? बिहार बंद का ऐलान आज तक आप कभी देखे हैं? जो सत्ता में रहता है वो बिहार बंद, उस राज्य को बंद किया जाता है? नहीं। बिहार ही बंद क्यों हुआ? होना चाहिए तो पूरा भारत बंद का आह्वान होना चाहिए, जिससे कि लगे कि हाँ पूरा मोदी जी के समर्थन में। क्यों बिहार इसलिए बंद किया गया कि भाई चुनाव की सीजन चल रहा है, जिसके कारण बिहार बंद किया गया। और बिहार जो बंदी हुआ वो पूर्ण रूपेण से सफल रहा। बिहार बंदी का असर कहाँ कहाँ दिखा गया? कहीं नहीं दिखा गया। और जिस तरह लठेतगिरी करके बिहार बंद किया गया था, किसी शिक्षक को मारा गया, एम्बुलेंस जाने का रास्ता तक नहीं दिया गया, गर्भवती महिला लोग को जाने का नहीं दिया, किसी पब्लिक को बीच रास्ते पे बीच चौराहे पे सब मिलके मारता है भाजपा के लोग। उससे बड़ा गुंडागर्दी को करता ही नहीं है। आरजेडी का भी बंदी होता है तो आप देखते होंगे कि सबसे पहले मरीज हो या एम्बुलेंस हो कि कोई भी इमरजेंसी सेवा हो, उसको जाने का रास्ता दिया जाता है। बोला जाता है कि ये जो एनडीए की सरकार है उनमें तो गुंडागर्दी नहीं है। सबसे बड़ा एनडीए की गुंडागर्दी तो एनडीए में ही होती है। आप देखेंगे कुछ दिन समय पहले कि लगातार अपराधी बढ़ता गया। पारे जैसे हॉस्पिटल में भी मर्डर हुआ, आप जानते होंगे। ये आप मुद्दे से नहीं भटकाए, हम आपको बंदी दे के पूछ रहे, बंदी के बारे में आप क्या बोलना, कितना सफल रहा या कितना असफल रहा? बंदी पूर्ण रूप में वो सफल रहा। बंदी कहीं नहीं था। बंदी कहीं नहीं था। बंदी के बारे में सुन रहे हैं कि बहुत बंदी का असर हो रहा है, अब क्या ये चुनाव पे भी असर पड़ेंगे? मैं जिस दिन बंदी था, मैं नारायण के द्वारा भागलपुर होते हुए, तारापुर होते हुए भागलपुर तक गया, कहीं कोई कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। क्या ये चुनाव पे भी असर पड़ेगा बंदी का? कोई असर नहीं। अभी माँ याद आ रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मोदी जी माँ का इतना गरिमा रखते, ठीक ना, तो वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता। पत्नी भी एक माँ की तरह है उनकी, जो कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और कौन सा माँ है जो कि उनका पूर्ण रूप से दाह संस्कार तक नहीं किया, माथा तक नहीं छिलवाया, बहुत दिनों बाद वो माथा छिलवाया? क्या है? क्यों आप हिंदू का ढोंग रखते हैं? हिंदू क्योंकि उनका वो परंपरा होगा। कैसे? हिंदू का परंपरा वो है ही नहीं। हिंदू का परंपरा है ही नहीं। आप साधु संत थे, माथा में जट्टा था कि आप बाल नहीं बनाएंगे? ऐसा तो नहीं था। माँ मरने के बाद 1 साल बाद आप बाल बनाए, क्यों? उसी समय बनाते। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बिहार में विपक्ष के नेता जो सम्राट चौधरी हैं, एक भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं, एक बोलता है कि मैं पूरे प्रदेश में एक ही व्यक्ति को गाली दिया हूँ जिससे मेरे पूरा प्रदेश में सम्राट चौधरी नाम गूंजता है। एक दिलीप जायसवाल का कहना है कि मेरे पास गाली का तो डिक्शनरी है। किसको गाली दिया हुआ है? सम्राट चौधरी, जो कि उसका पूरा बिहार जानता है। आप तो जान ही रहे हैं। आप बताइए तो। आप जान ही रहे कि किसको गाली दिया जा रहा है, नाम लेना जरूरी थोड़े को गाली दिया गया। आप देखिए, आप खुद बोल रहे हैं, आप खुद इस बात क्या बोल रहे लालू, आप उससे जानना चाह रहे? बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम एक बात ये आपको बताना चाहते हैं कि सम्राट चौधरी और कुछ विपक्ष के लोग लालू यादव नहीं करेंगे तो उसका घर परिवार चलना बंद हो जाएगा। जिस दिन सम्राट चौधरी लालू यादव का नाम लेना बंद कर देंगे, उसको उस दिन कुर्सी पर से नहीं हटा के फेंक दिया गया, तो फिर आप हमको जो बोलिएगा हम वो करने के लिए तैयार हैं। चलिए, हम अभी सम्राट चौधरी की जो राजनीतिक है वो लालू प्रसाद यादव के नाम से टिक रही है अभी तक, चाहे सब लालू यादव के साथ रहे या ना रहे, लेकिन उनके नाम के साथ उनका सत्ता चल रहा है अभी।
कुर्सी पे बैठे हुए हैं। अभी उनका नाम लेना बंद कर दे तो 10 दिन के अंदर उसको कुर्सी पर से हटा के फेंक दिया जाएगा। धन्यवाद अंकित जी जानकारी देने के लिए। बिहार बंदी के बारे में अंकित यादव बोल रहे हैं क्या? बिहार बंदी का दौरान पूर्ण रूप से सफल नहीं रहे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि हम तारापुर से भागलपुर गए और हमारे कुछ रिपोर्टर थे जो कि पटना